आपके गांव के भी अधिकांश परिवार के लोग बिहार से बाहर गए हैं, तो प्रशांत किशोर जी गांव गांव जाकर यही नई व्यवस्था बनाने के लिए कि समाज के मदद से एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाएंगे जो बिहार के बच्चों को न पढ़ाई के लिए न रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। यही जनता का सुंदर राज बनेगा, जन सुराज बनेगा। तो हम एक बार कहेंगे, जनता का सुंदर राज और अपना राज बने, इसलिए सब लोग 2 बार दोहराएंगे, जन सुराज जन सुराज। एक बार सब लोग हाथ उठाइए, जीतपुर के इस पावन धरती पर जनता का सुंदर राज, अपना राज बने, इसलिए 2 बार तो दोहराइए जोर से, जन सुराज जन सुराज। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब जिनको सुनने के लिए आप आए हैं, वो आपको गरीबी से निकलने के वो रास्ते बताएंगे कि हमारे आपके परिवार के बच्चे जो बिहार से बाहर गए, उनको यही गांव में, यही प्रखंड में कैसे बेहतर शिक्षा और रोजगार मिलेगा, वो बताएंगे। उनकी बातों को भी सुनिए और उनके साथ अपने गांव में कम से कम पैदल भी चलिए। एक बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय प्रसाद। नमस्कार, आप सभी साथियों का यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर से आप भाषण सुन रहे हैं, सुनते सुनते आपका भी कान पक गया होगा। अलग अलग लोग खड़ा होके लंबा लंबा सब बतिया रहा है। आपकी बात भी हम 2 घंटा से सुन रहे हैं, यही बगल में बैठे हैं। आपको जो दुख तकलीफ है वो आप बता रहे हैं। हम कोई भाषण नहीं देंगे। मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, हमारा कोई दल नहीं है और हम वोट भी नहीं मांगते, नाली गली न बनवाते हैं, आपको राशन कार्ड नहीं दिलवाएंगे, आपके बच्चा के पढ़ाई का उपाय भी नहीं करेंगे। मुखिया जी, सरपंच, विधायक पैसा ले रहा है तो हम यहाँ भ्रष्टाचार रोकने नहीं आए। अभी 20 मिनट में आपको हम वो रास्ता बताएंगे जिसको आप सीख लीजिए, तब जिसको मन है उसको वोट दीजिए। और जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चे के पढ़ाई या रोजगार का जुगाड़ हो जाएगा, आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। तब भाषण नहीं देंगे, आपको वो रास्ता बताएंगे जिसको जिसको सीखना है। अब 20 मिनट में आपसे 3 गो सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है, हाँ चाहे ना बोलना है, लेकिन बोलना जोर से है। 3 गो सवाल का जवाब दीजिएगा और अभी आपको अपने आंख के सामने पूरा गांव को दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। अपने आप आपको दिख जाएगा, समझ जाएगा। अगर बात सुनने के बाद ठीक लगे तो रास्ता अपना लीजिए और गरीबी से निकल जाइए, और ना अच्छा लगे तो जिसका झोला ढो रहे हैं, जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाते रहिए, हमको उससे कोई फर्क नहीं है। हम 2 बरिस से पैदल चल रहे हैं, अभी साल भर और चलेंगे। वोट नहीं मांगते हैं, काहे? वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरिस पर कोई न कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे ना, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप मुखिया, विधायक, सांसद को वोट दिए जा रहे। पहले 40 बरिस कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरिस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे।
वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपको नहीं पूछता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। आप ही को रास्ता बता देंगे, वो रास्ता सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा। तो हम मछली नहीं बांटते हैं, मछली मारना सिखाएंगे। तो सब आदमी अभी पहला सवाल आपसे करेंगे, आपको हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है और आपस में अब 15 मिनट बात नहीं करना है। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उठाइए हाथ और जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना? जोर से बोलिए, जोर से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बैठिए बैठिए। हम नहीं बोले, हम नहीं बोले, हमने सवाल पूछा और यहाँ बैठा हुआ जितना आदमी है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, महिला हैं या पुरुष, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब है या अमीर, हिंदू है या मुसलमान, सब ने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। कुछ हो चाहे नहीं, पढ़ाई रोजगार आपके बच्चों के लिए होना चाहिए। इतनी समझ, हम पहले बोले आपस में बतियाइए मत, इतनी समझ आपको है, किसी प्रशांत किशोर की नेता की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चा को पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने, आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये आपको पता है। अब आपके बर्बादी का, गरीबी का कारण दिखाते हैं। सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा देखिए। चुप, कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। और आज तक जीवन में अपने बच्चा के लिए, मुखिया जी के बच्चा के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी के बच्चा के लिए नहीं, आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। अब आप गरिया रहे नेताजी को 2 घंटा से बैठ के, ए भैया नेताजी हमको ठग लिया। अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? हम लोग तो सब नेता को वोट दिए और सब नेता हम लोग को ठग कर भाग गया। तो अभी हम 2 मिनट में आपको दिखाएंगे कि वोट आप चाहे लालू जी को दीजिए कि मोदी को कि नीतीश को, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा आपको अभी आंख के सामने दिखेगा। दूसरे सवाल का बारी है, सोचकर बताइए, आज तक आपने जिस दल को, नेता को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है? एक एक आदमी को बताना है, तब आगे बढ़ेगा। हाथ उठाकर बताइए, नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। हम नहीं बोले, पीछे मत हटिएगा। पूरा गांव बोला है कि भैया जिस दल को, नेता को वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा और 2 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके बच्चे को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने
5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है, तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कथा नहीं सुनना है, बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा ए भैया बिहार में हमको सड़क और बिजली चाहिए, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिला, पढ़ाई नहीं हुआ, बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बोलो भाई, आया है कि नहीं आया? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आया है। आपने, हमने वोट दिया मोदी जी को। हिंदू मुसलमान बन के सब हिंदू लोग बोले हमारा दशा कुछ भी हो, बच्चा का कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बोलो भैया, राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? बना है। आपने, हमने वोट दिया कई लोगों ने लालू जी को। लोग कहता है कि जाने दीजिए, लालू जी ने कुछ किया चाहे नहीं, लालू जी ने गरीब को, पिछड़ों को आवाज दिया, सम्मान दिया। तो लालू जी के राज में सड़क बिजली पानी नहीं हुआ, पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? अरे बोलिए, लालू जी के राज में आवाज मिला कि नहीं मिला? मिला है। आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? ये सब आदमी यहाँ कथा सुनने आए हैं, हम अपना गर्दन फाड़ रहे हैं। हाँ ना बोलो ना भाई, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपने जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का जुगाड़ नहीं हुआ, लेकिन जाति के नेताओं ने जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, मधेपुरा से, आपके गांव से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिल रहा? अरे हाँ, अभी तो आप बोले कुछ नहीं मिल रहा है, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया नजवा मिलिए रहा है, मंदिर बनिए गया, बिजली आइए गया है, गुजरात में फैक्ट्री चलिए रहा है। अरे भाई, यही बताने के लिए 2 बरिस से पैदल चल रहे। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर के, मस्जिद के लिए, तो आपके लिए फैक्ट्री कैसे बनेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? यही बताने आए। आप मोदी को वोट दिए 4 किलो अनाज के लिए, तो अनाज मिल रहा है। मोदी को वोट दिए मंदिर के लिए, मंदिर बन गया। लालू जी को वोट दिए आवाज के लिए, आवाज मिल गया। नीतीश को वोट दिए बिजली के लिए, बिजली मिल गया। इसी तरह अगर अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए भी वोट दोगे, तो चाहे नीतीश को दो कि लालू को, वो भी आपको मिलेगा। लेकिन पूरा गांव क्या बोला है?
अपने बच्चों के नाम पर आप बोले हैं कि भैया जीवन में आज तक पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जो जिसके लिए वोट दिए वो मिला और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। इतने बात समझाने आए। यही बात समझाने के लिए अपना घर परिवार छोड़ के 2 बरिस से गांव-गांव पैदल चल रहे। आपको ये बताने आए हैं, वोट नहीं मांगते कि अगर आप अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आदमी आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो लालू नीतीश मोदी आपके बच्चे का चिंता काहे करेगा? अब अभी आपको तीसरा सवाल पूछेंगे और आपको दिखाएंगे कि आपकी बर्बादी का असली कारण क्या है, और उसके बाद गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। उसको एक लाइन सीख कर जाइए और गरीबी से निकल जाइए। तो तीसरा सवाल का जवाब दीजिए। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा हाथ उठाइए जिसको इसको चिंता है, जोर से बोलिए। हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा गांव में झूठ बोल रहा है, सब सर्व समाज झूठ बोल रहा है। आपने हाथ उठाया, कह दिया कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम आपके गांव में आज आए हैं, रास्ता में अगर 500 बच्चा मिला है, 500 बच्चा आपका मिला, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा यहां दौड़ रहा है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम तक हम पैदल चलते हैं। अभी तक यहाँ देखिए विद्यालय है, यहाँ किसी का बच्चा इसमें पढ़ नहीं रहा है। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, और गरीब का बच्चा अगर पढ़ने गया भी तो 9-10 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं, आप हंस रहे हैं। लोगों से पूछते हैं कि अरे भाई अपना बच्चा को कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, चप्पल काहे नहीं खरीदे हो? लोग कहता है इतना गरीब हैं, कहां से खिलाए, कैसे अपना बच्चा को पढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, कोई बच्चा बीमार पड़ जाए उसके लिए दवा डॉक्टर नहीं, वही नेता कल आएगा वोट मांगने तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, इसमें से ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को जाकर वोट दबाओगे। और यहाँ हाथ उठा के कह दिया हमको हमारे बच्चे की चिंता है। अगर आपको अपने बच्चे का चिंता होता तो जिन नेताओं ने आपका ये दुर्दशा किया है उसको आप वोट देते। देखिए अपना दुर्दशा। आप लोग इस गर्मी में आए हैं हमको देखने, दूसरे के किसी बच्चे को देखने आए हैं, ये सुनकर कि कौन आदमी है 2 बरिस से घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा है। देखिए अपना दुर्दशा। हम अपना घर परिवार छोड़े हैं 2 बरिस से। यहाँ बैठा हुआ जितना आदमी है, आपके घर का जवान बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा, बाबूजी आपको सालों साल से छोड़कर चला गया कमाने के लिए, मजदूरी करने। वो आदमी जहां गया है मजदूरी करने 10,000 12,000 रुपया के लिए 10 घंटा 12 घंटा अपना शरीर गला रहा है। वहां पेट काटता है कि घर 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा परिवार बाल बच्चा खाएगा। साल में एक बार छठ में ईद में कोई घरे आता है
तो आप 10 दिन उसका मुंह देखते हैं। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख भी नहीं सकते हैं। वो आदमी आपको सालों पहले छोड़कर चला गया। वो आदमी अपना जीवन खपा रहा है कि आपका बाल बच्चा खाना खाए, और आपसे पूछते हैं वोट काहे दिए थे, तो कहता है हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, मुर्गा भात गांव में खाकर वोट दे दिए, मंदिर बना इसलिए दे दिए। अरे भाई, तो तुम नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? जिसको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, अपने पति का चिंता नहीं है, उसका जीवन कैसे सुधरेगा? हम 2 वर्ष चले कि 10 वर्ष चल दे? आदमी कह रहा है भैया विकल्प नहीं है, आप आ गए हैं, अब आप आगे आगे चलिए, आप बिहार को सुधारिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको कह रहे हैं हमको आपका मदद नहीं चाहिए, आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? आपका तो इतना दुर्दशा है कि अपने बच्चे का आप मददें नहीं कर रहे हैं। आप प्रशांत किशोर का मदद कीजिएगा। आपको जाति धर्म 500 रुपया का इतना नशा है कि अपने बच्चों का भविष्य बेचने में भी आप 1 मिनट नहीं लगाते। आपको सुधरना नहीं है, इसीलिए आपको एक अभी मंत्र सिखाएंगे। हमको मालूम है आपको सुधरना नहीं है। हम 2 वर्ष चले कि 20 वर्ष चल दे, बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 वर्ष बैठ के आप रोते हैं, ए भैया यहाँ तो नाली गली नहीं है, ए भैया बच्चा के लिए पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। अब फिर वोट होगा तो सब बात भुला के उसी चोर बदमाश को फिर जाकर वोट दीजिएगा। तो आप तो सुधरने से रहे, तो आपके लिए एक मंत्र दे रहे, अगली बार जब वोट देने जाइए जिसको मन है उसको वोट दीजिए, अपने जात वाले को देना है उसी को दो, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग बिहार को बदलने के लिए वोट दो, कोई कहेगा देश के लिए वोट दो, कोई कहेगा हमारा जात वाला खड़ा है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार लालू जी का लड़का जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार भाजपा को हराना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, वोट चाहे जिसको देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में हमारी बात मानो, वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताजी के बच्चा के लिए नहीं। अपने आधा आदमी को बुझाया नहीं, अपना बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए, मोदी जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू जी 30 वर्ष से उनका परिवार बिहार में राजा है। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद्य के लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए। लोग कहता है हम जिसको सलाह दिए, जिसका हाथ पकड़े वही राजा हुआ, तो आपको यही सलाह देने आए हैं। एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना है। और नहीं दोगे तो लिख के रख लीजिए, एक वो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, मोदी आ जाए कि लालू आ जाए, अगर अपने बच्चों के लिए नहीं सजग होगे तो कुछ भी हो जाए आपका गरीबी खत्म नहीं होगा। इतने बात आपको बताने आए हैं। हम वोट मांगते नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, अपना टेंट तंबू कुर्सी पानी लेकर चलते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है,
आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 2 बरिस से पैदले चल रहे। कैसे चल रहे? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव गांव में आप जैसे लोगों के आशीर्वाद और दुआ से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं, जो बिहार को गरीबी से निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये ठीक बात है, ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, हाँ होना चाहिए कि नहीं हो। जोर से बोलिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इतना देर से आपको सब इतना कड़वा बात बोले, अब फिर भी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब जाने से पहले 2 मीठा बात सुनकर घरे जाइए। भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, पैसा, साधन दिया है, वो सब लगा के हम जो योजना बनाए हैं कि जैसे आप दही को मथ के दही में से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही 3 बरस पूरा बिहार गांवे गांव पैदल चल के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा ताकत, शक्ति, पैसा सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे, ताकि अगले साल बिहार में लालू का नहीं, नीतीश का नहीं, मोदी का नहीं, प्रशांत किशोर का भी नहीं, जनता का राज कायम किया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना? तो जनता का राज अगले साल बन जाएगा तो आपका क्या फायदा? आपका फायदा यह है कि इसका पहला संकल्प है, याद रखिए, अपने आंचल में बांध लीजिए, इसका पहला संकल्प है। जब अगले साल जनता का राज बनेगा तब नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बाल बच्चा आपका पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो घरे आज जाइएगा तो आपके घर का जो सवांग बाहर रहता है उसको फोन कीजिए, उसको फोन करके बताइए कि अगले साल जब छठ में वो घरे आएगा, लड़का आपका पति जब छठ में घरे आएगा तो फिर उसको बिहार छोड़कर, परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाँ। दूसरा संकल्प, जब ये जनता का राज बनेगा तो जिसका बच्चा 15 बरिस से कम उम्र का है, वो सबको आपके बच्चा के कपड़ा लत्ता पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया पढ़ाई पढ़ सके। और तीसरा, अरे बच्चा के पढ़ाई के लिए भी ताली नहीं बजा रहे हो, हाथ उठाकर बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तीसरा संकल्प, गांव में जितना आदमी बूढ़ा है, अब स्कूल बन जाएगा तो पढ़ नहीं सकता है, शरीर थक के आप रोजी रोजगार भी, मजदूरी भी नहीं होगा। नीतीश कुमार बूढ़ा आदमी को इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया भीख दे रहा, तो ये तय हुआ है कि अगले बरस जब जनता का राज बनेगा तो 60 बरिस से ज्यादा उम्र के सब महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जिसको जिसको होना चाहिए हथवा उठाए हैं, तब आप बताइए, सब बात सुन लिए,
अगली बार वोट 4 किलो अनाज के लिए दीजिएगा कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए दीजिएगा? हाथ उठाकर बोलिए, 4 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? हाथ उठाकर जोर से बोलना है। रोजगार चाहिए कि 4 किलो अनाज चाहिए? जोर से बोलिए। रोजगार चाहिए कि अनाज चाहिए? अपने जाति का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात? अरे बोलो भैया, पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? सबको बोलना है। जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, और जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ा जाइएगा। सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? आज जितना आदमी नहीं बोल रहा है, आज फिर वोट के दिन जाके जात के नाम को 500 रुपया लेके हम लोग के पीठ में छुरा मारेगा। अभी बैठा हुआ है इसे, अब वोटवा के दिन जाके फिर वही करेगा। फिर से अंतिम बार पूछ रहे हैं, सोच के बताइए, झूठ मत बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, वो चाहे आपके जात का है कि धर्म का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जो आपके बच्चों के पेट पलात मारा, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? देखिए सब आदमी से बैठा है, हाथ उठाकर बोलो, जिन लोगों ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? देना है? देना है? नहीं देना है? तो वोट किसको देना है? वोट किसको देना है? वोट किसको देना है? वोट वोट इस बार नेता के बच्चा के लिए नहीं, अपने अपने बच्चा के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? जिसको जिसको अपने बच्चों के लिए वोट दे रहे हैं, जरा हाथ तो उठाइए, देखे शकल आपका। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अगर नहीं दोगे तो अपने बच्चों के बदहाली के लिए आप ही जिम्मेवार होगे। ये पास कर दिया जाए ना। अपने बच्चा के लिए वोट दोगे ना भाई? दीजिएगा ना अपने बच्चा के लिए वोट? गलती किए तो दोषी कौन होगा? आप ही होइएगा। तब एक बार इस धरती के सम्मान के लिए हम नारा लगाएंगे, हम बोलेंगे जय बिहार। आपको बोलना है जय जय बिहार, पूरी ताकत से जय बिहार। अपने दम है। बाहरी के आदमी सब झारखंड में रहते हैं। जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का दशा, इसको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार हिलाएंगे तब बोलेगा, न तो बैठल है। जय बिहार। सब सुनने के बाद आदमी कहता है, एकदम अंतिम बात सुन लीजिए, कहता है भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहते? कुछ आदमी कह रहा है कि भाई मुख्यमंत्री बनने आए, तो हम तो वोटे नहीं मांगे, आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। एगो दुगो नहीं, 10 को मुख्यमंत्री बनाए। ये मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में ऐसा बिहार देखें, जब एक ऐसा भी दिन आए जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए ना? तो एक बार संकल्प लेकर बोलिए जय बिहार, जय बिहार। और आपके बच्चे मजदूर नहीं बने, इसके लिए आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो कोई व्यवस्था बन जाए, आपका बच्चा मजदूर ही बनेगा। तो हम बिहार में व्यवस्था के लिए पैदल चल रहे हैं,
आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, खाली इतने मांग रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। आपका बच्चा पढ़ेगा तभी जीवन सुधरेगा। कोई नेता ये बात नहीं बताएगा। नेता चाहता है कि आपका बच्चा अनपढ़ रहे ताकि आप खिचड़ी के नाम पर 4 किलो अनाज के लिए वोट देते रहिए। आपका बच्चा रोड पर बिना चप्पल के और आपके वोट से नेता बना, उसका बच्चा हेलीकॉप्टर पर चल रहा है। तो ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए ना भाई। तो ये प्रयास होगा, आपका आशीर्वाद है ना, करें ना प्रयास। अब अंतिम बार जय बिहार बोलकर घर जाइए, देखें कितना दम है आप में। जय बिहार।